दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के संदर्भ में। दोस्त आप लगातार कुछ अपनी बातें हमसे पूछना चाह रहे थे, हमने सोचा आज के इस वीडियो में आपकी सारी बातों को मैं फिनिश करने का प्रयास करूंगा। देखिए सबसे पहला चीज आप सभी को पता है, अगर आप यूपी लेखपाल परीक्षा 31 जुलाई को देना चाहते हैं तो हालांकि यह चीज सबको पता है, आपकी जो 31 जुलाई को 12 बजे से सुबह 12 जनपदों में सुबह 10 से 12 बजे के बीच में आपकी लेखपाल की परीक्षा जो है वह प्रस्तावित है। ठीक है, और संभवतः यह मान के चलिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सेंटर जो बनाया गया है वह 250 से 300 400 किलोमीटर दूर तक सेंटर बना दिया गया है। ठीक है, तो आपको समय रहते इस अपने सेंटर पर पहुंचना है। ठीक है, आप जैसा भी होगा 1-2 दिन पहले आप निकल जाइएगा, जैसे जिसकी दूरी होगी भैया आप उसी हिसाब से करिएगा। ठीक है, देखिए अभी तक एक चीज आप सभी को पता है, हमने आपसे बताया था कि आपकी फीस पेमेंट की डेट जो है वह 31 जुलाई तक है। अब जरा सा एक चीज विचार करें, अगर जिस परीक्षा एजेंसी ने आपको इतनी बड़ी छूट दी है, अगर आपने अभी तक फीस का पेमेंट नहीं किया है और आप लेखपाल परीक्षा देना चाहते हैं तो आप अभी भी 31 तारीख को आपकी परीक्षा है, 31 तारीख तक आप फीस का पेमेंट करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यह कहीं ना कहीं आपके लिए एक छूट है। ठीक है, चलिए हम आगे आपसे बात करते हैं। अच्छा, इधर कुछ बातें लिखी गई हैं, आप यहां देख पा रहे हैं। आपका जो यूपी लेखपाल का एग्जाम होगा वह 2 घंटे की आपकी परीक्षा है। ठीक है, अब उस 2 घंटे के पीरियड में आप कैसे क्या करते हैं डिपेंड आपके ऊपर करता है। बट एक चीज थोड़ा सा आप यहां ध्यान देंगे, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा हम आपका 5 मिनट का समय जाया करेंगे। देखिए हमने यहां लिखा है क्वेश्चन और यहां समय लिखा है। ठीक है, करना ना करना आपको है, आपको कितना क्वेश्चन आ रहा है, कैसे करना है, सब कुछ आपको करना है। बस एक छोटा सा गाइडेंस है, अगर आप मानते हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहला आपका होता है हिंदी का। हिंदी में आपके टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हिंदी में आपके टोटल 25 क्वेश्चन होंगे और दूसरे नंबर पर आता है मैथ में आपके भी 25 नंबर होंगे। और हम तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान होता है जिसमें आपके 25 क्वेश्चन होंगे और ग्राम्य समाज एवं विकास इसमें आपका यह चौथा नंबर है और चौथे नंबर पर भी आपके 25 नंबर होंगे। समय आपका जो क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन की संख्या 100 है। ठीक है, बट आपके जो मिनट है 120 मिनट रखे गए हैं। ठीक है, इस 120 मिनट में 2 घंटे में आप किस प्रकार से क्या करते हैं डिपेंड आपके ऊपर है। ठीक है, देखिए हमने एक डिसाइड किया हुआ है, अगर आप इस तरह से सॉल्यूशन बनाते हैं लेखपाल की परीक्षा में तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन समस्या यहाँ नेगेटिव मार्किंग की है। ठीक है, खैर आप समझते हुए चलेंगे। देखिए अगर आप हिंदी का 25 क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे अगर आपने हिंदी को पढ़ा है, हिंदी अगर आपकी तैयार है तो हमने यहाँ 20 मिनट का समय दिया है, 20 मिनट भी आपका ज्यादा है। ठीक है, बट एक एवरेज टाइम आप निकाल कर चलें, अगर हम 25 क्वेश्चन पर हिंदी में 20 मिनट देते हैं और हमने गणित को यहाँ लिखा है, गणित के अगर 25 क्वेश्चन में आप 40 मिनट भी दे देते हैं, अगर आप इन सभी में से 20 मिनट इसमें है, 20 मिनट हिंदी में, गणित में 40 मिनट, सामान्य ज्ञान में भी 20 मिनट और ग्राम्य समाज में भी 20 मिनट। ठीक है, अगर आप इन सभी में 20-20 मिनट दे रहे हैं, अगर आप गणित में 40 मिनट दे रहे हैं, और हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर आप हिंदी में 2 मिनट बचाए, सामान्य ज्ञान में और ग्राम्य समाज में इनमें 2-2 मिनट आपने फिर से बचा लिया। ठीक है, मीन्स आपने अपने स्पीड के हिसाब से ज्यादा तेज कर दिया। ठीक है, तब आपके लिए और अधिक फायदेमंद होगा। जो यहाँ मैथ में आप 40 नंबर दे रहे हैं और अधिक ना समय आप दे सकते हैं। अच्छा, अगर 20 मिनट इसमें हम एक एवरेज टाइम मानकर चले, 20 मिनट आपने इसमें, 40 मिनट इसमें, फिर 20-20 इसमें, आपने 100 मिनट का समय अपने पेपर को सॉल्व करने में लगा दिया। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने गोला अभी नहीं भरा है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, कभी आप गोला बाद में मत भरिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि हम पहले पेपर पे टिक लगा लें और गोला हम बाद में भरेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वह चीज दुखमय साबित होगा। बट आपकी परीक्षा है, आप कैसे क्या करते हैं डिपेंड आपके ऊपर है। खैर जहां तक नॉलेज है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, आप अगर इस तरह से
करते हैं, आपने गोला एको नहीं लगाया है OMR पर, तो आप गोला लगाएंगे तो कम से कम आपका 20 मिनट तो गोला लगाने में चला जाएगा। 100 क्वेश्चन पर आप गोला लगाकर कभी घर पर ही देखिए तो 20 मिनट आपका जाता है। मैं मानता हूँ 20 मिनट अगर नहीं जाता है तो 10, जाहिर सी बात है 15 मिनट तो 100% चला जाएगा, यह चीज़ ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आप गोला बाद में भरते हैं तो आपकी गलतियां हो सकती हैं, इसलिए आप साथ में ही गोला भरते चलेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपने 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया 20 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको अटकाएंगे, मीन्स आपको नहीं आएगा, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है। हम अभी आपसे सेफ स्कोर पर भी बात करेंगे। अच्छा, यहाँ नेगेटिव मार्किंग आप देख पा रहे हैं कि 1/4 है, ठीक है। मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है, 1/4 है। आप अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं, सॉरी, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन सीधे तौर पर गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन सीधे तौर पर गलत हो जाएगा, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा 4 क्वेश्चन पर, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, मीन्स 0.25 जो है आपके नंबर जो है कटेंगे। 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो एक क्वेश्चन सही वाला आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहां आगे हम सेफ स्कोर की बात करते हैं। देखिए, सेफ स्कोर और कट ऑफ में थोड़ा सा अंतर होता है। सेफ स्कोर आप पहले से ही यह लगभग कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन कट ऑफ आपकी कट ऑफ पर अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब आपका एग्जाम हो जाएगा। जब आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के पैटर्न मीन्स एग्जाम पर निर्भर करता है कि आपका एग्जाम कितना सरल आया था, कितना कठिन आया था, उस एग्जाम के हिसाब से आपकी कट ऑफ को बनाई जाती है। हम अगर आपसे बात करें जो जनरल, OBC और SC की कट ऑफ होती है, उस पर अगर हम बात करें, अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल का आप मान के चलिएगा 78 से और 80 के बीच में, ठीक है। 78 से 80 के बीच में अगर इतना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं 78 से 80 के बीच में, संभवतः या थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा होगा, आप क्वालिटी बढ़ाकर देख लीजिएगा, ठीक है। 78 से 80 के बीच में अगर आप सॉल्व करते हैं इतने क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आप एकदम सेफ स्कोर के तहत, आप एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के तहत आएंगे। यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, इसमें जो है बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है, लोग इसमें पार्टिसिपेट ज़्यादा कर रहे हैं। आप जितना, मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप 80 नंबर ही पाइए, आप पूरा का पूरा नंबर पाइए। जितना अधिक से अधिक नंबर आप गेन करते हैं, कहीं ना कहीं आप सेफ माने जाएंगे, ठीक है। हम OBC की बात करें तो OBC 1 नंबर 2 नंबर यहां से घट सकता है, खैर मैं इतना ही मानकर चल रहा हूं, ठीक है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आप भी 78 से 80 के बीच में नंबर गेन कीजिएगा, ठीक है। 78 से 80 के बीच में आप नंबर गेन कीजिएगा। और अगर हम SC की बात करें, अगर आप SC कैंडिडेट हैं, ठीक है, SC कैंडिडेट हैं तो आप 72 से 75 तक मानकर चलिएगा, ठीक है। 72 से 75 तक आप मानकर चलिएगा। अगर इतने नंबर तक आप गेन कर ले जाते हैं 72 से 75 तक, तो आप एकदम सेफ होने की श्रेणी में हैं, मीन्स सिलेक्शन लगभग आपका पक्का हो सकता है। देखिए, यह चीज़ जो बताई जा रही है, यह 1-2 नंबर इधर से उधर हो सकता है, 1 नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, 1 नंबर कम भी हो सकता है। लेकिन इतना मत ध्यान दीजिएगा, जो लोग कह रहे हैं 90 तक जाएगी, 90 नहीं जाते भैया। 90 तक अगर चली जाएगी तब तो आपका बेहतर है। अगर आपने 90 नंबर पा गए हैं तब तो सिलेक्शन 101% क्लियर है, ठीक है। लेकिन 90 तो फिलहाल के लिए जाने का कोई चांस ही नहीं है, यह चीज़ ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम ST की बात करें तो ST वालों का लगभग 70 से 72-73 तक हो सकता है, ठीक है। 70 से 72-73 तक होगा, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह सेफ स्कोर है। कट ऑफ की चर्चा हम आपसे परीक्षा के बाद करेंगे कि कट ऑफ आपके अभी संभावित आंकड़ा एक बताया जाएगा तो आप मानेंगे नहीं, तो इससे बेहतर है कि आपका जो भी होगा वह परीक्षा के बाद अगर चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर साबित होगा, ठीक है। हमने आपके परीक्षा पैटर्न पर बात की, परीक्षा पर आप कितना समय देंगे। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, रोल नंबर जब भी आप फिल कीजिएगा, रोल नंबर को बहुत ध्यानपूर्वक फिल कीजिएगा, क्योंकि रोल नंबर ही आपका सब कुछ होता है। अगर आपने रोल नंबर को ही गलत कर दिया तो आप पेपर से पूरी तरह से बाहर हो गए हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, रोल नंबर को आप बेहतरीन तरीके से भरने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।